दोस्तों, इंग्लिश बच्चों को सिखाना, इंग्लिश में बच्चों के साथ बात करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है जो कि कई बार हम नहीं कर पाते। एंड आई फील लाइक मुझे ये खुद ही एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये गलती मुझसे भी हुई थी। हमने शिवन्या को बहुत कुछ, सब कुछ सिखाया, सब कुछ पढ़ाया, एवरीथिंग, लेकिन उसके इंग्लिश कन्वर्सेशन पे, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे हमने उतना फोकस नहीं किया। एंड अब जब उसके लिए हम लोग लर्निंग क्लासेस, प्री लर्निंग क्लासेस जो होता है, ऑनलाइन क्लासेस, प्री नर्सरी बोलो एलकेजी, जो भी उसके एज के लिए सूटेबल हो, वो जब हम ढूंढने लगे 2 महीने पहले से, ऑफ कोर्स, तब हमने रियलाइज किया, जब उसके डेमो क्लासेस हो रहे थे, तब हमने रियलाइज किया कि वो समझ सब कुछ रही थी, लेकिन वो रिस्पॉन्ड उतनी क्विकली नहीं कर पा रही थी, या वो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबली रिस्पॉन्ड कर पा रही थी। अगर आप शिवन्या के वीडियोस देखते हो उसके इंस्टाग्राम पेज पे, या मेरे पुराने वीडियोस में भी कई बार शिवन्या आई है, अगर आपने वो देखा है तो आप अच्छी तरह से जानते हो वो काफी क्रिएटिव है, वो काफी बात करती है, इनफैक्ट वो पूरी स्टोरी क्रिएट करके आपको सुना सकती है। सो शी इज वेरी टॉकेटिव, बट जब उसको इंग्लिश में जवाब देना पड़ रहा था तब वो उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। एंड वो टाइम था जब मैंने रियलाइज किया कि उसको इंग्लिश सिखाना कितना जरूरी है। एंड पिछले 2 महीने से मैं कुछ स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, जिसका ऑफकोर्स मुझको डिफरेंस दिखा है शिवन्या में, अब उसके बात करने में। आप इस वीडियो में देखो। शिवन्या, व्हाट आर यू डूइंग? I am on claim. I plan lamps. Oh, what is this game? 39. Cutting nails? And whose nail are you? Beer. Huh? Beer. Beer? अरे बाबा, wow, you like to play? Yes, I do. Can I talk to you for a minute? Huh. Yes. What's your name? Shabana. My name Shabana. Hey, speak louder. Huh. Name Shabana. What's your name? My name is Shabana. Oh, Shivaniya. And what's your papa's name? Father's name? Akash. And what is your mother's name? Jetty. Jyoti. Oh. Where do you live? I live Lucknow. You live in Lucknow. Shivanya, did you eat your food? Yes. Yes, I did. Oh. सो आपने देखा किस तरह से शिवन्या बहुत ही आराम से छोटे छोटे सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में बात कर पा रही है। एंड ये सिर्फ हुआ है पिछले 2 महीने में। ओके, तो आज मैं आपके साथ ऐसे टोटल 5 रूल्स और 10 स्टेप्स शेयर करने वाली हूं जो आपको रेगुलरली फॉलो करना है। एंड आप अगले 1 से 2 महीने में अपने बच्चों में भी ये डिफरेंस देख सकते हो। मैं 1 से 2 महीना इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं 2 महीने बाद, जब से मैंने ये स्टार्ट किया प्रैक्टिस, तब से ये 2 महीने बाद वीडियो बना रही हूँ, वरना शिवन्या काफी टाइम पहले से ही ऑलरेडी बोलना शुरू कर चुकी थी। डिपेंड करता, अगर आपका बच्चे का ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज है, बहुत फास्ट है, तो वो उससे भी जल्दी कर सकता है, और थोड़ा स्लो है तो थोड़ा स्लो कर सकता है। दैट इज ऑल राइट। ठीक है, रूल नंबर 1 की अगर बात करें तो टॉक टॉक टॉक। यस, आपको अपने बच्चे से जितना हो सकता है उतना बात करते रहना है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है सुनना। अगर बच्चा अच्छे से सुनेगा ना, उसी तरह से वो बोलेगा, उसी तरह से वो सीखेगा। अगर आप चाह रहे हो कि उसे इंग्लिश सिखाना है तो मेक श्योर करो आप उससे इंग्लिश में बात करो। ऑलराइट, रूल नंबर 2 होगा हैव पेशेंस। बच्चा तुरंत, अगर आपने कोई सेंटेंस बोला, वो तुरंत सीख जाए, तुरंत उसका जवाब दे दे, ऐसा नहीं होगा। वो डिले करेगा, कई बार 100 गलतियां करेगा। सो आपको पेशेंस रखना है एंड धीरे धीरे सिखाना है। रूल नंबर 3 विल बी एक्सप्रेसिंग इज इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज। जी हाँ, बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज उसको इंग्लिश में ही बोलना आना चाहिए, तो अगर वो कुछ अपनी नीड का, अपनी कोई फीलिंग, अगर वो हिंदी में एक्सप्रेस करना है, या अपने नेटिव लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर रहा है, या अपने मदर टंग में एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको काटो मत, सुनो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। जब वो सुन लिए हो, समझ लिए हो, देन धीरे धीरे उसको बोलो कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आप इस सेंटेंस को ऐसे बोलो, मुझे भूख लगी है, से आई एम हंग्री। सिंपल। पहले वो समझ के तो लो उसे भूख लगी है, पहले उसे खाना खिला दो एंड देन उसे सिखाओ। राइट, तब आप उसको इंग्लिश से भागेगा नहीं, या ये सीखने के कॉन्सेप्ट से भागेगा नहीं। सो याद रहे, एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज। वो क्या बोल रहा है, उसे अपनी वांट्स, अपनी नीड्स क्लियरली एक्सप्रेस करने आने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डोंट प्रेशराइज। जैसा कि मैंने आपसे कहा, प्रेशराइज मत करो बच्चे को कि नहीं तुमको इंग्लिश में ही बोलना, तुमको इंग्लिश। अगर वो हिंदी में बात कर रहा है, करने दो। बीच बीच में उसको मेक श्योर करो कि इंग्लिश के सेंटेंसेस आप उसको बार बार बोलते जाओ। अभी हम वो स्टेप्स में देखेंगे।
एंड लास्ट रूल होगा कंपेयर मत करो। उसका बच्चा इतना इंग्लिश बोलता है, हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता, उसका बच्चा वो सेंटेंस बहुत क्लियरली बोलता है, हमारा बच्चा नहीं करता। ये प्लीज बिल्कुल मत करना, ये आपको भी प्रेशराइज करेगा और आपके बच्चे को भी प्रेशराइज करेगा। तो कंपेयर बिल्कुल मत करो, राइट? पांचों रूल समझ गए? 1 2 3 4 5 पांचों रूल्स नोट डाउन कर लो। ऑलराइट, अब ये रूल समझने के बाद हम आते हैं स्टेप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला इज लर्न नेटिव लैंग्वेज। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि घर पे जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है बच्चा, वही बच्चा सीखेगा, राइट? अगर आप चाहते हो आप सब घर में हिंदी में बात करो, अचानक से उसको फोर्स करो कि तुम इंग्लिश में बात करो, तो बेचारा बच्चा ना प्रॉपर हिंदी में बोल पाएगा ना प्रॉपर इंग्लिश में बोल पाएगा, अपनी बातें कभी कह ही नहीं पाएगा, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि उसको अपना मदर टंग, अपना नेटिव लैंग्वेज आना चाहिए, बहुत जरूरी है। शिवन्या हिंदी बहुत अच्छे से बोलती है, बहुत अच्छे से बोलती है। ऑफ कोर्स बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स डाल देती है, बट दैट इज फाइन, क्योंकि जिस तरह से हम घर पे बात करते हैं उसी तरह से वो बात करती है, ठीक है? उसकी इंग्लिश की ट्रेनिंग हमने तब शुरू की जब वो हिंदी में पूरी तरह से कंफर्टेबल है, और इन केस अगर उसको इंग्लिश का वर्ड नहीं आ रहा तो वो स्टक नहीं होगी अपना प्रॉब्लम शेयर करने में या अपनी बात बताने में, वो हिंदी में बात करेगी। वी आर फाइन विद दैट, राइट? तो नेटिव लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज लेट देम लिसन एंड लर्न। तो स्टार्टिंग में वो मे बी रिप्लाई नहीं करेंगे, लाइक मेनी टाइम्स ऐसा होता था, मैं शिवन्या को पूछती थी, शिवन्या व्हाट डू यू वांट? तो शी इज लाइक चॉकलेट, बस आई वांट चॉकलेट, इस तरह से पूरा सेंटेंस बोलना जरूरी नहीं। शिवन्या डू यू वांट टू प्ले? हाँ, दैट इज फाइन, यस ना बोल के हाँ बोला। तो स्टार्टिंग में ना इंपॉर्टेंट इज कि आप जो बोल रहे हो सेंटेंसेस, आप जो पूछ रहे हो सवाल, वो आराम से समझनी चाहिए, ठीक है? जब ये वो अच्छे से समझ पा रही है तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप जो सेंटेंसेस बोल रहे हो वो स्मॉल एंड क्रिस्प होना चाहिए, जो बच्चों को ग्रास्प करने पे, याद रखने में, रिकॉल करने में आसान हो। सिंपल। 4 5 6 शिवन्या, कैन यू प्लीज पास मी दैट बॉटल? शिवन्या, कैन यू प्लीज कीप द बॉटल ऑन द टेबल? थैंक यू। नेक्स्ट इज सिंपल सेंटेंसेस यूज करो और इजी टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेस यूज करो। सो पहले हमने कहा स्मॉल सेंटेंसेस एंड नेक्स्ट नाउ इज सिंपल सेंटेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। I want to pee. ओके, कम ऑन। अब अगर मैं खाने की बात करूं, आई वॉन्ट टू ईट, इजंट दैट एनफ? अगर मैं उसको कहूं, नहीं उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, आई एम फीलिंग हंग्री, कैन आई हैव समथिंग टू ईट? ना बच्चा याद रख पाएगा, ना बच्चा समझ पाएगा, ना बच्चा रिकॉल कर पाएगा, अनलेस एंड अनटिल वो बचपन से इंग्लिश में ही सुनता बोलता आया है, राइट? तो सिंपल रखो, आई वॉन्ट टू ईट, आई एम हंग्री, आई एम एंग्री, आई एम सैड। सिंपल सेंटेंस। Mama, I want water, please. You want water? Okay. Here it is. Thank you. नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, धीरे से बात करो एंड सॉफ्टली बात करो। सो इट्स नॉट लाइक आप एकदम फटाफट फटाफट इंग्लिश उसके सामने बोल दे रहे हो एंड वो बेचारा देख रहा है आपका मुंह, अब मैं इसका जवाब क्या दूं? ना, धीरे धीरे बात करो, सॉफ्टली बात करो। नेक्स्ट इज रीड स्टोरीज, बहुत जरूरी है। इंग्लिश में स्टोरीज उसके साथ रीड करो, एक एक वर्ड। पता है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ विलेज। शिवन्या, बहुत टाइम पहले एक विलेज था। नाउ विलेज को गांव बोलते हैं, वो उतना उसको नहीं आता, तो विलेज इज फाइन, ओके? देयर वॉज अ किंग, वहां एक किंग था। सो व्हेन यू आर रीडिंग द इंग्लिश सेंटेंस, मेक श्योर आप उसका हिंदी का मतलब भी समझा रहे हो। पूरे के पूरे सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड हिंदी करने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन उसका मीनिंग क्या है? लाइक देयर वॉज अ किंग, वहां एक किंग था, राइट? सिंपल। वहां एक राजा रहता था ना, ये करने की जरूरत नहीं है वरना वो लिंक नहीं लगा पाएंगे। सिंपल। उनके साथ कार्टून्स देखो विद डायलॉग्स। अब बहुत सारे कार्टून्स मैंने देखे हैं, सॉरी टू नेम, बट व्लैड एंड निकी, नास्त्या, डायना, पता नहीं क्या क्या, ठीक है? ये सब बीच बीच में मैं से जब लगाते रहते, शिवन्या देखती है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में मेरे को उतना ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में मैंने नोटिस किया कि उसमें डायलॉग्स नहीं है, डायलॉग्स की बहुत कमी है। बच्चा बस देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, ब्लैंक, सिर्फ स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, कुछ सीख नहीं रहा है। सीख रहा है क्या? उन बच्चों की जिद, या उन बच्चों के पास इतने सारे टॉयज हैं वो मुझे भी चाहिए। सो वो सारे शोज मत दिखाओ। जो शोज में डायलॉग्स होते हैं, लाइक पेपा पिग, मुझे पेपा पिग बहुत पसंद है, या छोटा भीम, वो भी इंग्लिश वर्जन में आता है, या कृष्णा,
लिटिल कृष्णा, इस तरह के जो शोज होते हैं ना, लिटिल कृष्णा छोटा भीम में इसलिए बोल रही हूँ ना, पहली बात तो वो एकदम इंडियन कल्चर को दिखाता है और माइथोलॉजिकल टच भी रहता है, तो उससे वो भगवान जी के बारे में भी बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे। एंड स्मॉल सेंटेंसेस आप बोल रहे हो, उन्होंने स्टोरीज रीड की, उन्होंने ये कार्टून्स देखे, अब ना उनको खुद से सेंटेंसेस फ्रेम करने दो, राइट? आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, मैं वो क्वेश्चंस आपको आगे बताऊंगी, और उनको खुद से सेंटेंसेस फ्रेम करने दो, ठीक है? गलतियां करेंगे आप उनको रेक्टिफाई करो, उनको फिर से बोलो नहीं ऐसे नहीं ऐसे। जैसे शिवन्या बोलती बोलती थी माय नेम शिवन्या, सो मैं उसको बोलती थी माय नेम इज शिवन्या, अगेन शी विल बी लाइक माय नेम शिवन्या, ठीक है? ऐसा कई बार होता था, कई बार, इनफैक्ट अभी भी वो बहुत बार बोलती है, जितनी बार बोलती है मैं उतनी बार उसको करेक्ट करती हूँ, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि इसके बाद बच्चा गलती नहीं करेगा, या 10 बार बोल दो उसके बाद गलती नहीं करेगा, वो गलती करता जाएगा, आपको वो रिपीट करते रहना है, ठीक है? ऑलराइट, अब बात करते हैं 10 ऐसे सिंपल क्वेश्चंस की, सिंपल ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, जो आप बच्चे को पूछ सकते हो जिससे बच्चा खुद जवाब दे, ओके? और खुद से सेंटेंस फ्रेम करे, गलत सेंटेंस सही सेंटेंस दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पहला इज हाउ आर यू टुडे, तो जब आप बच्चा खेल के आ रहा है या आप फ्री हो रहे हो अपने काम से और आप उसके पास बैठ रहे हो, आस्क हाउ आर यू टुडे, लेट देम से आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, जो उनको बोलना है अपने हिसाब से बोलने दो। व्हाट डू यू वांट, राइट? वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, कलर कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, दे शुड नो देयर एक्शंस, दे शुड नो हाउ टू से व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज देयर एक्शन राइट नाउ, ऑलराइट? डू यू वांट टू ईट, सिंपल। सेज डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर और मिल्क, जो भी आप उसको क्लियर कर दो, डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, डू यू वांट टू ड्रिंक मिल्क, लेट देम से यस नो, फाइन। डू यू वांट टू पी और पूप, सो ये मुझे सुसु जानी है, मुझे पोती जानी है, स्टॉप करते हैं, डू यू वांट टू पी, डू यू वांट टू पूप, क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ वाज योर फूड, अगेन उनको मौका मिलेगा अपने आइडिया एक्सप्रेस करने का, हाउ वाज योर फूड, ये आप पूछ के ये भी बता दे सकते हो कि उनको आज का खाना कैसा लगा, और जो भी उनको कम ज्यादा लगा वो आप अगले मील में ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट विल यू लाइक टू ईट, हम कितनी बार बच्चों से ये पूछते हैं व्हाट विल यू लाइक टू ईट, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों को वही दे देते हैं जो हम खा रहे हैं, चाहे बच्चे का वो खाने का मन हो या ना हो, राइट? Look in my drawing. Wow, you made this? Yes. How is this? Wow, it's beautiful. Thank you. Thank you. Very good. Continue. Why are you upset or sad? ऐसा नहीं है कि ये फीलिंग सिर्फ बड़ों के लिए रिजर्व है, बच्चे भी अपसेट होते हैं, बच्चे भी सैड होते हैं, so ask them why are you upset, why are you sad, all right? Very softly, very slowly and बहुत ही simply. Now अब जो नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस हैं वो आपको अपने बच्चे को सिखाना है, 3-4 दिन ना ये आप एकदम रिपीट करते रहोगे ना, उसके बाद से वो खुद बोलने लगेगा। पहले इज आई वॉन्ट टू ईट, एंड आई वॉन्ट टू ईट, जो भी ईट, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, बच्चे को बोलने दो। जब आप पूछ रहे हो ना व्हाट डू यू वांट या डू यू वांट टू ड्रिंक, लेट द चाइल्ड से आई वांट टू ड्रिंक मिल्क, आई वांट टू ड्रिंक जूस, आई वांट टू ड्रिंक, जो भी, बट उनको ये सिंपल सेंटेंस बोलने दो। नेक्स्ट इज आई वांट टू स्लीप, वेरी सिंपल, रात को सोने के पहले आई वांट टू स्लीप, ओके? नेक्स्ट इज आई वांट आइसक्रीम, लेट देम से, इतना सिंपल, मम्मा आइसक्रीम चाहिए, मम्मा आइसक्रीम, नो Mama, I want ice cream. Isn't that sweet enough? Next is, I will clean my room. Very simple sentence. I will clean my room. Room में जब भी शिवन्या अपने टॉयज वगैरह डालती है, हम ऑफ कोर्स उसे कहते हैं शिवन्या प्लीज क्लीन योर रूम, एंड शी ऑलवेज से, वो हाँ बोल के करने ही लगती है, I will clean my room, and she starts. Okay. Next is I want to pee. Of course जो मैंने आपको क्वेश्चंस में बोला. उसके बाद I want to poop. उसके बाद थैंक यू, सॉरी, प्लीज, यस, नो। नेक्स्ट इज आई एम डन, खाना खा लिया, हो गया, उनका मन भर गया, पेट भर गया, मम्मा आई एम डन, या फिर सुसु कर लिया, पॉटी कर लिया, अब आपको बुला रहे हैं वो, तो मम्मा आई एम डन। सो ये जो सिंपल सेंटेंसेस हैं इसे नोट डाउन कर लो, बच्चों को ये सिखा दो, वो रेगुलरली से बोलते रहेंगे और फिर आगे खुद ही और सेंटेंसेस वो बनाना शुरू कर देंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई एम प्रीटी श्योर आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आप
जो आगे की क्लासेस के बारे में मैं आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बता रही थी, उसको जानने के लिए हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लो और हमारे आने वाले वीडियोस देखते रहो। साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी टैब में यानी पोस्ट वगैरह में भी मैं इसकी डिटेल्स जरूर डाल दूंगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें।